शांति के महावाक्य प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। आज की मुरली की ओरिजिनल डेट है 3 फरवरी 2006। बाबा की मुरली का सार है, परमात्मा प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान ना हो। बाबा कहते हैं आधार है परमात्मा प्यार और लक्ष्य क्या है? संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाना जिसमें व्यर्थ का भी नाम निशान ना हो। विकार का तो हो ही ना, लेकिन व्यर्थ का भी नाम निशान ना हो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्मा प्यार के अधिकारी बनते हैं। बाबा के हम बच्चे जो हैं, बाबा हमें क्या टाइटल दे रहे हैं आज? प्रभु प्यारे बच्चे। हम वो कोटों में कोई हैं जिनको परमात्मा प्यार का अधिकार मिला है। परमात्मा प्यार ने ही आप बच्चों को यहाँ लाया है ना। चाहे हम स्वउन्नति का कोई कदम बढ़ाते हैं, चाहे विश्व कल्याण का कोई कदम बढ़ाते हैं, या मधुबन तक बाबा के पास पहुँचते हैं, तो ये सब कुछ करने के लिए क्या चीज़ है जो निमित्त बनती है? परमात्मा प्यार। तो बाबा कहते परमात्मा प्यार ने ही आप बच्चों को यहाँ लाया है। ये परमात्मा प्यार सारे कल्प में इस समय ही अनुभव करते हो और सभी समय आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का, धर्म आत्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन अभी परमात्मा प्यार के पात्र बन गए। बाबा कहते हैं आत्माओं का प्यार, चाहे धर्मात्माओं का, महान आत्माओं का भी प्यार अनुभव किया, लेकिन बाबा कहते हैं परमात्मा प्यार के अनुभवी सिर्फ अभी संगम युग पर बनते। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सभी अपना उत्तर रेडी करना। कोई कहे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? परम धाम निवासी है। क्या कहेंगे? हाँ, आज बाबा कहते परमात्मा प्यार के अनुभवी बच्चे क्या उत्तर देंगे? कहेंगे परमात्मा बाप तो हमारे साथ ही है, हमारे संग संग चलते हैं बाबा, हम उनके साथ रहते हैं। परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकते और हम भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। हम तो इस समय हमारा सच्चा साथी, साजन एक बाबा बना है। ना वो हमारे बिना रह सकते, ना हम उनके बिना। इतना प्यार अनुभव कर रहे हो। अब देखो, ये परमात्मा प्यार इतना मीठा है कि इसका वर्णन सुनने से भी जैसे दिल में मिठास आ जाती है। तो बाबा कहते क्या सदैव मैं बच्चा, परमात्मा प्यार की अधिकारी आत्मा, इतना परमात्मा प्यार अनुभव कर रही हूँ। फलक से कहेंगे वो हमारे दिल में रहता और हम उनके दिल में रहते। ऐसा उत्तर किसकी बुद्धि में आया था? विचार करें। जिसके बुद्धि में आया कि कोई पूछे कि परमात्मा कहाँ रहते, तो फलक से कहेंगे वो हमारे दिल में रहते और हम उनके दिल में रहते। ऐसा मीठा उत्तर किसके दिल में आया था? किसकी बुद्धि में आया था? ऐसे अनुभवी है ना, है अनुभवी इतने प्यार के कि फलक से ऐसा उत्तर झट निकले। क्योंकि जो अनुभव की बात होती है ना, वही झट से निकलती है।
ज्ञान की बात जो अनुभव में नहीं आई है उसको तो कहने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन जो अनुभव की बात होती है तो एकदम झट से निकलती है मुख से। क्या दिल में आता है, अगर हम नहीं अनुभवी होंगे तो कौन होगा, यही आता है ना बुद्धि में। बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाबा को भी बहुत हर्ष होता है कि मेरे बच्चे ऐसे प्यार के अधिकारी बन गए हैं। परमात्मा प्यार की निशानी, जिससे प्यार होता है उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। गीत याद आया ना, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। तो जिससे प्यार होता है उसके पीछे कुछ भी कुर्बान करना अति सहज होता, सब कुछ कुर्बान करना भी अति सहज होता। तो आप सब भी जो बाप चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे बने हो ना, है ना। क्योंकि जब हम सब कुछ बाबा की श्रीमत पर कुर्बान करेंगे तो क्या बन जाएंगे, बाप समान। बाबा की सूरत सीरत हमारी सूरत सीरत से दिखाई देने लगेगी। बाप दादा की दिल पसंद स्थिति जानते हो ना, बाप के दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता। तो बाबा कहते क्या बाबा से इतना प्यार है कि सारी अपवित्रता को कुर्बान कर संपूर्ण पवित्र जैसा बाबा है वैसे बन गए। क्योंकि प्यार की निशानी होती है समान बनना, और समान बनने के लिए जो बाबा में और मुझ में अंतर है उस अंतर को तो कुर्बान करना पड़ेगा ना। तो सहज कुर्बान करें प्यार में तो कैसे बन जाए संपूर्ण पवित्र। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को जानते हो, क्या है संपूर्ण पवित्रता? तो बाबा कहते संकल्प और स्वप्न में भी रिंचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान ना हो। संपूर्ण पवित्रता तब कहेंगे जब संकल्प और स्वप्न में भी रिंचक मात्र भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। अब चेक करो, ऐसी संपूर्ण पवित्रता के स्टेज बने हैं, बाप समान बने हैं, हमारे से बाबा की सूरत सीरत दिखाई दे ऐसे बने हैं, ऐसे प्यार में कुर्बान हुए हैं। आजकल बाप दादा आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प ये भी संपूर्णता नहीं है। बाबा कहते हैं अगर लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता है तो फिर व्यर्थ संकल्प भी जैसे उस संपूर्ण पवित्रता में दाग बन जाते। तो चेक करो, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, चलो विकारी नहीं चलते, व्यर्थ चलते हैं। किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं करते। बाबा कहते व्यर्थ चलेंगे तो संपूर्ण पवित्रता कैसे आएगी। अब व्यर्थ संकल्प का बीज क्या होता है, क्या क्यों, तो फुल स्टॉप लगता है या व्यर्थ चलते हैं। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प रूप में वार तो नहीं करते। बाबा कहते व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रहे। पुरुषार्थ में आगे बढ़ते तो क्या होता है, रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प पुरुषार्थ के समय को समाप्त कर रहे हैं, है ना, समय को व्यर्थ गवा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। आज विचार करना, रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प क्या होते हैं, वही क्या क्यों कर रहे हैं। लेकिन कहेंगे हम तो जिम्मेवार हैं ना, हम तो सेवाधारी हैं, हम तो निमित्त हैं, हमें तो सोचना पड़ेगा,
हम तो रिस्पॉन्सिबल हैं, हमें तो सोचना पड़ेगा, क्या क्यों में तो जाना ही पड़ेगा। कोई चीज़ नुकसान होती है तो इरिटेशन तो होगी, कोई चीज़ ऐसी होती है तो परेशानी तो होगी। तो ये जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना रॉयल रूप के, कि मेरी जिम्मेवारी है, मैं सेवाधारी हूँ, मैं ही यहाँ पर जैसे है ना सेवा के निमित्त हूँ, मुझे निमित्त बनाया है, तो उस प्रकार से व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं। तो बाबा कहते चेक करो, है ना। तो बाबा कहते रॉयल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते, है ना। पहले तो मैं देह के आधार से, पुरानी लौकिक पहचान के आधार से मैं चलता था, लेकिन अभी है ना जैसे बाबा के घर में आए तो बाबा के ब्राह्मण परिवार में भी मैं है ना, मैं पुराना हूँ, मैं तो अनुभवी हूँ, मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो है ना, मैंने तो बहुत सेवा की है, मैंने तो बहुत जिम्मेवारी संभाली है। इस प्रकार का अभिमान भी जो है वो व्यर्थ संकल्पों का बीज बनता, और जहाँ अभिमान है वहाँ अपमान की फीलिंग आती। फिर हम पुराने, हमारे साथ ऐसे किया, हमारा ये, हमारे को नहीं पूछा, हमारे को मान शान नहीं दिया, तो उस आधार से है ना कोई ऐसे कैसे कर सकता है, कोई क्यों कर सकता है, अरे जिसकी जो मर्जी हो वो कर सकता है। लेकिन ये अभिमान अपमान के चक्कर में बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्म देन को भी अपनी विशेषता समझते हो, है ना, जैसे सफल किया तो बाबा ने कराया, सेवा की तो बाबा ने कराई, लेकिन अभिमानवश परमात्म देन को भी अपना समझ ली, मैंने किया, मैंने किया, मैंने इतने साल लगाए, मैंने ये किया, फिर मुझे नहीं पूछते, मुझे नहीं करते, ये चलेगा। तो बाबा कहते हैं तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है, विघन रूप बन जाता है। क्योंकि जहाँ भी अभिमान आया, और रॉयल रूप से भी अभिमान आता, पहले तो जो साधारण अभिमान का स्वरूप था लौकिक जीवन में उसको तो छोड़ दिया, अभी रॉयल अभिमान का स्वरूप आ जाएगा, वो भी विघन बन जाता। और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता है जो जानते भी हो मेरापन आया, मेरा नाम मान शान होना चाहिए, है ना, क्योंकि मैंने सेवा की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हम इतने साल से हैं। तो बाबा कहते फिर मान नाम शान की जो आस है वो अभिमान के रूप में आती है। ये मेरापन अभिमान का रूप ले लेता है। ये व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर लेते हैं। फिर क्या स्थिति बनाने के बजाय किन चक्करों में पड़ गए, पुराने चक्कर छोड़ दिए और नए चक्करों में पड़ गए। क्योंकि बाप दादा यही चाहते हैं कि स्वमान, ना अभिमान ना अपमान, है ना। बाबा ने तो स्वमान में स्थित किया, और देखो वह दुनिया का अभिमान तो छोड़ दिया, यहाँ रॉयल रूप के अभिमान में फंस गए। यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने के। बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिकपन के निश्चय और नशे में देखना चाहते हैं, है ना। बाबा ने पिछले सप्ताह भी जो मुरली चली उसमें समझाया था, मैं मालिक रूप में देखना चाहता हूँ, स्वराज्य अधिकारी। और आज बाबा कहते हैं हर बच्चे को कैसा देखना चाहते हैं बाप दादा, डबल मालिकपन के स्वरूप में। अब डबल मालिकपन क्या है, तो एक तो बाप के खजानों के मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। बाप दादा कह रहे एक तो बाप के खजानों के मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक, कर्मेंद्रियों और सूक्ष्म इंद्रियों के भी मालिक, दोनों ही मालिकपन। क्योंकि सभी बालक भी हो और मालिक भी हो। हम बच्चों का स्वमान क्या है, हम बालक सो मालिक हैं। बाबा के बालक सो सर्व खजानों के भी मालिक हैं। और बाबा कहते बाबा का बालक है ना, मालिक पने की शक्ति से भरपूर स्वराज अधिकारी भी है। लेकिन बाप दादा ने देखा बालक तो सभी है ही,
क्योंकि सभी कहते हैं मेरा बाबा, हाँ कहो जी मेरा बाबा, सभी कहते हैं, दिल से कहते हैं, तो हैं सभी बालक तो हैं। तो मेरा बाबा अर्थात बालक तो है ही, लेकिन बालक के साथ दोनों प्रकार के मालिक भी बने, है ना, सर्व खजानों का मालिक भी बने और स्वराज अधिकारी मालिक भी बने। तो मालिक बने में नंबरवार हो जाते हैं। मैं बालक सो मालिक भी हूं, वर्षे का खजाना प्राप्त है ना, बाबा कहते भविष्य वर्षा तो मिलेगा, इसलिए बालकपन का निश्चय और नशा रहता है कि हाँ हम तो स्वर्ग में राज्य अधिकारी बनेंगे, वर्षे का नशा है। लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय का नशा, उसमें नंबरवार हो जाता है। प्रैक्टिकल माना अभी मैं मालिक हूँ, बाबा के सर्व खजाने सो मेरे, मैं भी मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर गुण सागर, मास्टर शक्ति स्वरूप हूँ। बाबा कहते ये जो प्रेजेंट में प्रैक्टिकल में जो मालिकपन का नशा है वो कम हो जाता है। स्वराज्य अधिकारी मालिक, इसमें विशेष विघ्न डालता है मन, है ना। स्वराज्य अधिकारी मालिक पने में विघ्न क्या है? मन। स्वराज्य अधिकारी में कर्मेंद्रियों को भी कंट्रोल कर लेते हैं, बुद्धि को भी कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन विशेष मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि सारे पुराने संस्कार विनाश नहीं हुए हैं ना। जब तक पुराने संस्कार भस्म नहीं होंगे, जब तक संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे, योग अग्नि में संपूर्ण विकर्म विनाश नहीं होंगे, तो वो संस्कार मन पर प्रभाव डालते रहेंगे। मन के मालिक बन कभी भी मन के परवश नहीं होना। कहते हैं स्वराज अधिकारी हैं, तो स्वराज अधिकारी अर्थात राजा है। जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज चेकिंग करके मन के मालिक बनकर विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया, है ना। ब्रह्मा बाप ने भी क्या किया? रोज चेकिंग की। बाबा दरबार लगाते थे ना अपनी कर्मेंद्रियों की, सूक्ष्म इंद्रियों की, कि आज किसी कर्मेंद्री ने, किसी सूक्ष्म इंद्री ने धोखा तो नहीं दिया। तो बाबा कहते ऐसे चेक और चेंज करते। ब्रह्मा बाप ने तो स्वराज अधिकारी सो विश्वराज अधिकारी का टाइटल ले लिया। ऐसे ये मन बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री है ना, आत्मा राजा है, ये तो मंत्री है। ये व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं, तो मन व्यर्थ संकल्प के वश कर देता है ना। बाबा ने कहा ना, चलते चलते आगे ब्राह्मण जीवन में अगर ऐसे रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प भी आए, तो वो भी परवश कर देता है आत्मा को। और विचार करो, राजा मंत्री के वश हो तो राज्य कैसा चलेगा? उसको तो स्वराज्य अधिकारी स्थिति नहीं कह सकते ना। अगर ऑर्डर से नहीं चलाते तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर लेता है। अगर आत्मा स्वमान की मालिकपन की सीट पर सेट नहीं है, आत्मा पावरफुल नहीं है, इतनी योग बल नहीं है, तो मन जो है वो आत्मा पर राज्य करने लगता। तो चेक करो, वैसे भी मन को घोड़ा कहते हैं क्योंकि चंचल है ना। दुनिया में तो किसी ने सोचा ही नहीं कि मन पर अधिकार होना चाहिए। तो बाबा कहते क्योंकि लगाम ढीला होता है ना। अब घोड़ा जो है वो ऐसे बेकायदे क्यों चलता? क्योंकि लगाम ढीला है। क्योंकि कहाँ ना कहीं साइड सीन देखने में लग जाते हैं। लगाम ढीला कब होता? जब एक बाप को देखने की बजाय बातों को देखने लगते, तो बाप जो है वो तो आत्मा को शक्ति भरते, मन पर राज्य कराते, और बातें जो हैं वो मन को विचलित करने लगते हैं। तो बाबा कहते लगाम ढीला होता तो मन को चांस मिलता है। और लगाम कैसे ढीला होता? जब बाप को ना देख बातों को देखने लग जाते हैं।
तो मैं बालक सो मालिक हूँ, इस स्मृति में सदा रहो। और मालिक क्या करेगा? आत्मा पावरफुल स्थिति में है तो श्रीमत क्या कहती? एक बाप को देखो, एक बाप से सुनो। तो जब ऐसे चलेंगे तो मन मालिक नहीं बनेगा। लेकिन अगर बातों को देखने लगते, साइड सीन को देखने में बिजी हो जाते, तो फिर मन भी जो है वो अपनी परवशता दिखाता है। तो बाबा कहते चेक करो, खजाने का भी मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक, डबल मालिक हूँ। खजाने का मालिक बनेंगे तभी तो स्वराज्य का मालिक बनेंगे। जब आत्मा में सर्व खजाने संपन्न होंगे योग बल के आधार से, तो आत्मा अपनी पावरफुल सीट में बैठेगी और फिर मन भी जो है वो धोखा नहीं दे पाएगा। तो बाबा कहते हैं अगर मालिकपन कम होता है तो कमज़ोर संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, है ना। मालिकपन कम है और आत्मा की पावरफुल स्थिति नहीं है तो फिर कमज़ोर संस्कार मन पर प्रभाव डालते हैं। और संस्कार को क्या कहते हो? फिर बाबा कहते दूसरी गलती और एक करते हो। संस्कारों के लिए क्या कहते हो? मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी नेचर ऐसे है। लेकिन क्या ये मेरा है? बाबा ने तो मैं और मेरे का ज्ञान दिया ना। मेरा तो एक बाबा है, तो बाबा का संस्कार मेरा संस्कार है। लेकिन जब ये कह देते कि पुराना रावण का संस्कार मेरा संस्कार है, तो फिर वो रावण के संस्कार को जैसे बल भर देते। किसी को भी मेरा कहो तो फिर उसको तो ताकत मिल जाती है ना। कहने में तो ऐसे ही कह देते हो मेरा संस्कार। अब विचार करो, ये मेरा है? मेरा संस्कार कहना राइट है? राइट है? पूछ रहे बाबा। मेरा है या रावण की जायदाद है? कमजोर संस्कार रावण की जायदाद है, उसको मेरा कैसे कह सकते हो? मेरा संस्कार तो जो बाप का संस्कार सो मेरा है ना। मेरा संस्कार कौन सा है? जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार। तो बाप का संस्कार कौन सा है? विश्व कल्याण। और ये जो स्वार्थ का संस्कार है ना, दातापन का संस्कार, विश्व कल्याण का संस्कार मेरा संस्कार है क्योंकि वो बाबा का है। और ये जो बाकी विकारी संस्कार, स्वार्थ के संस्कार हैं, स्वार्थ के आधार से ही तो अन्य सारे कमज़ोर संस्कार इमर्ज होते हैं। तो वो सारे संस्कार रावण के संस्कार हैं। मेरा संस्कार कौन सा है? बाप का संस्कार सो मेरा विश्व कल्याण, शुभ भावना, शुभकामना, दाता बन हरेक के प्रति, और कुछ दे पाए ना दे पाए, शुभ भावना शुभकामना तो दे ही सकते हैं। तो कोई भी कमज़ोर संस्कार को मेरा संस्कार कहना ही रॉन्ग है। एक तो बाबा कहते साइड सीन को नहीं देखो, है ना, उससे मन चंचल होता। फिर किसी भी कमज़ोर संस्कार को मेरा संस्कार नहीं कहो, है ना। मुझे नींद आती है, मुझसे अनुशासन में नहीं रहा जाता, मेरा मन जो है वो भटकता है। तो इस प्रकार के जो कमज़ोर संस्कार है उनको मेरा नहीं कहो। और मेरा संस्कार अगर मानो दिल में बिठाया है, अशुद्ध चीज़ दिल में बिठा दी है, तो जो जैसी चीज़ है उसका असर तो वैसा ही होगा ना। तो फिर दिल में अशुद्ध चीज़ बिठाएंगे तो दिल पे कैसे हो जाएगी? मेरी चीज़ से तो प्यार होता है ना, तो अशुद्ध संस्कार को मेरा कह देंगे तो वो प्यार के आधार से दिल में बैठ जाएगी। तो मेरा समझने से अपने दिल में जगह दे दी है। इसलिए कई बार बच्चों को बहुत युद्ध करनी पड़ती है, क्योंकि अशुभ और शुभ दोनों को दिल में बिठा दिया। शुभ को तो बिठाया ही है, लेकिन अशुभ को भी मेरा मेरा कहकर दिल में बिठा दिया है। तो अगर दोनों दिल में बैठे हैं तो युद्ध होगी ना अंदर। तो दोनों क्या करेंगे? युद्ध ही तो करेंगे। तो फिर अतीन्द्रिय सुख की अवस्था की जगह युद्ध की अवस्था हो जाती। जब ये संकल्प में आता है, वाणी में भी आता है,
मेरा संस्कार, तो चेक करो ये अशुभ संस्कार मेरा संस्कार नहीं है, और चेक करके उसकी भाषा को बदलो, क्योंकि अंदर भाषा बदलेगी तो फिर वो जो शक्ति भर रहे हैं ना संस्कार को, अशुद्ध संस्कार को, उससे शक्ति भी हम विड्रॉ कर लेंगे। तो संस्कार परिवर्तन करना पड़े, है ना। पहले तो बुद्धि से परिवर्तन करो कि जो बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार। फिर बाप के संस्कारों को अपना समझते समझते कार्य में लगाते लगाते संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। बाप दादा हर एक बच्चे को पदम पदम गुणा भाग्यवान चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं, है ना। हमारा चलन और चेहरा पदम पदम गुणा भाग्यवान हो। कोई देखे तो हमारे चेहरे से, चलन से ये पद्मा पदम भाग्यशाली है, ऐसी झलक और फलक दिखाई दे। कई बच्चे कहते भाग्यवान तो बने हैं, लेकिन चलते फिरते भाग्य इमर्ज हो। बाबा कहते भाग्यवान तो बने हैं नहीं, भाग्य को लॉकर में नहीं रखना है, भाग्य का स्वरूप बनकर रहना है। कोई भी हमें देखे तो उसको भी लगे हाँ इनके जैसा भाग्यवान कोई नहीं, देखो तो इनका चेहरा, देखो तो इनकी चलन। राजा की चलन और चेहरा बताता है वो राजा है, भाग्यवान की चलन और चेहरा बताए मैं भाग्यवान हूँ। तो ये इमर्ज हो, वो मर्ज हो जाता है। और बाप दादा हर समय हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखना चाहते हैं। कोई चीज़ मस्तक पर चमक रही हो तो सामने वाले को दिखाई देगी ना। तो ऐसे हमारे चलन चेहरे से प्रत्यक्ष मैं भाग्यवान हूँ इसकी भासना आए। कोई भी आपको देखे तो चेहरे से, चलन से भाग्यवान दिखाई दे, तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। कई बच्चों से त्याग की बहुत भासना आती है, मेहनत की भासना आती है, लेकिन बाबा कहते नहीं भाग्य की भासना है कि ये बहुत भाग्यवान है, तब बाप की प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि कोई त्याग नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, लेकिन भाग्यवान तो सभी बनना चाहते हैं। क्योंकि वर्तमान समय मेजॉरिटी अनुभव करना चाहते हैं। जैसे आजकल की साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है ना, साइंस में क्या है, साइंस के आधार से मॉडल बना देते हैं। ऐसे हम भी बाबा से जो सर्व खजाने मिले उस अनुभवी मूर्त का, प्राप्ति स्वरूप का मॉडल बने। अनुभव कराती है ना, गर्म का भी अनुभव कराती है, ठंडाई का भी अनुभव कराती है। तो साइलेंस की शक्ति से भी अनुभव करना चाहते हैं, है ना। साइलेंस की शक्ति से भी फिर बाबा कहते हैं हर एक को अनुभूति कराओ। किसी को कहेंगे साइलेंस का ज्ञान देंगे तो ज्ञान समझ नहीं आएगा, लेकिन शांति की शक्ति ऐसी हो अपने अंदर और वायुमंडल ऐसा शांति कुंड का बनाए कि किसी को शांति की अनुभूति हो जाए। जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। तो बाबा कहते एक तो भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकता दिखाई दे, दूसरा ऐसे बाबा के सर्व खजानों के अनुभव में मस्त रहे कि अन्य को भी अनुभव करा सके। बाप दादा ने इशारा दिया ही है कि अभी कंबाइंड सेवा करो, सिर्फ आवाज़ से नहीं, लेकिन आवाज़ के साथ अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने की भी सेवा करो। क्योंकि अगर जो बोल रहे हैं और अपनी जो स्थिति या वाइब्रेशन है उसमें अंतर होता तो हमारी वाणी के बोल भी ठीक से उनकी बुद्धि में नहीं बैठेंगे। तो जो बोल रहे हैं उसका स्वरूप बनकर वो वाणी चलाए। कोई ना कोई शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव ऐसी चीज़ है
जो एक बारी भी अनुभव हुआ तो छोड़ नहीं सकते, है ना। मनुष्य ने जो सुना वो भूल सकता है, लेकिन आपने उसे जैसा महसूस कराया वो कभी नहीं भूल सकता। और अनुभव तो एक स्वाद की तरह होता है ना, खींचता है आत्मा को, बार बार लेकर आएगा उस अनुभव का स्वाद चखने के लिए। सुनी हुई चीज़ तो भूल सकती है, लेकिन अनुभव की चीज़ भूलती नहीं है। वो अनुभव कराने वाले के समीप लाते हैं। बार बार ऐसा लगेगा कि वो अनुभव और वो अनुभव कराने वाला खींच रहा है। सभी पूछते हैं कि अभी आगे के लिए क्या नवीनता करें। तो बाप दादा ने देखा सर्विस तो सभी उमंग उत्साह से कर ही रहे हैं, हर एक वर्ग भी कर रहा है ना। बाबा की 19 विंग्स है, तो 19 विंग्स जो हैं वो भी अपनी बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, अपने वर्ग वालों को बाबा की प्रत्यक्षता के लिए परिचय दे रहे हैं। आज भी बहुत वर्ग इकट्ठे हुए हैं ना, मेगा प्रोग्राम भी कर लिया, संदेश तो दे दिया, अपना उलहना भी निकाल लिया। इसके मुबारक हो, विंग्स वालों को बाबा कह रहे हैं। लेकिन अब तक ये आवाज़ नहीं फैला है कि ये परमात्म ज्ञान है ना। बाबा कहते हैं ये आवाज़ कि परमात्म ज्ञान है, ये ज्ञान अच्छा है, ये आवाज़ तो फैला, लेकिन ये परमात्म ज्ञान है। ज्ञान सागर शिव पिता परमात्मा परमधाम से आकर ये ज्ञान दे रहे हैं। ये ज्ञान विश्व परिवर्तन के लिए है, ये आवाज़ नहीं फैला। ब्रह्मा कुमारियाँ कार्य अच्छा कर रही हैं, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन यही परमात्म ज्ञान है, परमात्म कार्य चल रहा है, ये आवाज़ फैले, ये लक्ष्य रखना है। मेडिटेशन कोर्स भी कराते हो, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन भी जोड़ते हो, लेकिन अब परमात्म कार्य स्वयं परमात्मा करा रहा है, ये बहुत कम अनुभव करते हैं। आत्मा और धारणाएं ये तो प्रत्यक्ष हो रही है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सिखाते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो आवाज़ फैला है। नॉलेज अच्छी है ये भी कहते हैं, इतना भी कहते हैं, लेकिन परमात्म नॉलेज है और ये एक ही नॉलेज है, और ये परमात्म कार्य सृष्टि परिवर्तन करेगा, ये नॉलेज, ये अभी आवाज़ नहीं फैला। ये आवाज़ बाप के नज़दीक लाएगा, और जितना बाप के नज़दीक आएंगे उतना अनुभव स्वतः ही करते रहेंगे, है ना। बाबा कहते देखो, दूर से किसी को बर्फ़ की ठंडक का या आग की गर्मी का वर्णन करना, उसमें बहुत मेहनत है, लेकिन अगर वो बर्फ़ के सम्मुख आ जाए तो कुछ कहना भी ना पड़े, वो तो ठंडक को अनुभव कर लेगा ना। आग के नज़दीक आ जाए तो गर्मी को अनुभव कर लेगा। तो बाबा कहते एक बार ये आवाज़ फैल जाए, परमात्म ज्ञान है, तो बाबा के समीप आ जाए, तो फिर तो बाबा अपने आप की जो प्रभु मिलन की अनुभूति, प्रभु प्राप्ति की अनुभूति, बाबा के सर्व खजानों की अनुभूति आत्मा करती ही चली जाएगी। तो ऐसा प्लान बनाओ और भाषणों में ऐसा कुछ जौहर भरो जिससे परमात्मा के नज़दीक आ जाए। दिव्य गुणों की धारणा, इसमें अटेंशन गया है। आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, ये कहते हैं, लेकिन परमात्मा आ चुका है। देखो, परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, परमधाम निवासी, ये भी सुन लेते हैं, लेकिन वो परमात्मा आ चुका है। परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा चला रहा है। ये प्रत्यक्षता चुंबक की तरह समीप लाएगी, है ना। फिर तो जैसे हर कोई बाबा के घर की तरफ दौड़ेगा। आप लोग भी समीप तब आए ना जब समझा बाप मिला है तो बाप से मिलना है ना। जो बच्चों को उत्कंठा नहीं होती बाबा के घर जाने की, तो उनको बाप समझ में नहीं आया, है ना। बाप आया हुआ है,
उससे मिलना है, ये नहीं समझ में आया। स्नेही मेजॉरिटी बनते हैं वो क्या समझ के कि कार्य बहुत अच्छा है, स्नेही भी बन जाते कि कार्य अच्छा है, इनसे हमारा प्यार है। जो कार्य ब्रह्मा कुमारियाँ कर रही है वो कार्य कोई कर नहीं सकता, परिवर्तन कराती है, यहाँ तक भी कहते। लेकिन परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा से वर्षा लेना है, इतना नज़दीक नहीं आते। क्योंकि अभी जो पहले समझते नहीं थे कि ब्रह्मा कुमारियाँ क्या करती हैं, क्या इन्हों की नॉलेज है, वो तो समझने लगे हैं। लेकिन परमात्मा प्रत्यक्षता अगर समझ जाए ना कि परमात्मा का ज्ञान है तो रुक सकते हैं क्या? वो तो फिर भागेंगे सभी मधुबन। जैसे आप भाग कर आ गए हो ना, ऐसे भागेंगे, है ना। तो आप समान नहीं बने ना। जो लगन से हम बाबा के पास भागते हैं, उस लगन से भागा नहीं, तो जो मैंने समझा वो समझा नहीं ना। तो अभी ऐसा प्लान बनाओ, ऐसे भाषण तैयार करो, ऐसे परमात्म अनुभूति के प्रैक्टिकल सबूत बनो, ऐसी अपनी अवस्था बनाओ कि बाबा हमारे द्वारा अनेकों को अनुभव करा सके। तभी बाप की प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। अभी अच्छा है, यहाँ तक पहुँचे हैं, अच्छा बनना है। सुनो, आप अच्छे हैं ये तो कहते हैं, लेकिन मुझे अच्छा बनना है। वो लहर परमात्मा प्यार की अनुभूति से होगी। क्योंकि आत्मा जो करने का कदम, श्रेष्ठ कर्म का कदम बढ़ाए, उसके लिए बहुत बाबा से प्यार चाहिए। बाबा का प्यार ही आत्मा को वो लगन देता है जिसमें आत्मा कहती कि मुझे परिवर्तन होना है। तो अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराओ। अभी डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थ बनाओ। बाबा कहते डबल मालिकपन की स्मृति से मैं बालक सो मालिक हूँ, सर्व खजानों की भी मालिक हूँ, स्वराज अधिकारी मालिक हूँ। इस स्मृति से स्वयं समर्थ बनो और समर्थ बनाओ। क्योंकि सबसे बड़ी समर्थी क्या है? अनुभवी बनना, अनुभवी बनाना। अच्छा, सेवा का टर्न जो है पंजाब जोन का है। तो बाप दादा सबके प्रति महावाक्य उच्चार है। क्या? हाथ हिलाओ, बाप दादा कहते। अच्छा है, जिस भी जोन को टर्न मिलता है वो खुले दिल से आ जाते हैं। हाँ, पंजाब जोन से 4000 आए, बाबा कहते खुली दिल से आ जाते। जितनी संख्या दी उससे भी ज़्यादा आ जाते। बाप दादा को भी खुशी होती है कि हर एक जोन सेवा का चांस अच्छा ले लेते हैं। पंजाब को सभी कॉमन रीति से शेर कहते, शेरे पंजाब कहते हैं ना। पंजाब शेर और बाप दादा कहते शेर अर्थात विजय। तो सदा पंजाब वालों को अपने मस्तक के बीच विजय का तिलक अनुभव करना है कि हम पंजाब के शेर हैं तो विजयी है ही, है ना। कभी भी अपनी विजय पर डाउट ना है, क्या होगा कैसे होगा, नहीं, विजय हुई पड़ी है। हम विजय के तिलकधारी हैं, विजय का तिलक मिला हुआ है। ये सदा स्मृति रहे, हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं, थे, हैं और कल्प कल्प बनेंगे। अच्छा है, हाँ कहो जी, हम कल्प कल्प के विजयी हैं, हम ही थे, हैं और कल्प कल्प बनेंगे। हाँ अच्छा है। बाबा कहते हिम्मत से कहा, वो भी अच्छा है। पंजाब भी वारिस क्वालिटी को बाप के आगे लाने का प्रोग्राम बना रहे हैं ना। बाबा को वारिस क्वालिटी चाहिए, ऐसे बच्चे जो पूरा बलिहार जाकर पूरा वर्षा ले। अभी बाप दादा के आगे वारिस क्वालिटी लाई नहीं है ना। स्नेही सहयोगी बनते, लेकिन बलिहार जाकर पूरा बाबा को वारिस बनाकर वर्षे का अधिकारी बनने वाले ऐसे कम आए हैं। स्नेही क्वालिटी लाई है, सभी जोन ने स्नेही क्वालिटी, स्नेही सहयोगी क्वालिटी लाई है, लेकिन वारिस क्वालिटी नहीं लाए हैं।
तैयारी कर रहे हैं ना। बाबा कहते बाबा ने तो होमवर्क किया है, वारिस क्वालिटी तैयार करो। बाबा ने कहा था ना 108 की माला बनाओ, 16,108 की माला बनाओ, तो वो तो वारिस क्वालिटी की माला है ना। तो बाबा कहते सब कर रहे हैं ना तैयार। तो बाबा कहते सब प्रकार के चाहिए ना, वारिस भी चाहिए, स्नेही भी चाहिए, सहयोगी भी चाहिए, माइक भी चाहिए और माइट भी चाहिए, है ना। सब प्रकार के चाहिए। अच्छा है, सेंटरों में वृद्धि तो हो रही है ना, लेकिन बाबा कहते हैं वृद्धि में भी क्वालिटी है, तो वारिस क्वालिटी अब ज़्यादा निकालनी है। हर एक उमंग उत्साह से सेवा में वृद्धि कर भी रहे हैं। अभी देखेंगे कि किस जोन में ये प्रत्यक्ष होता है, परमात्मा आ चुका है ना। बाबा कहते हैं परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त कौन सा जोन बनेगा वो देखेंगे, पहले ये रेस करनी है। बाप को प्रत्यक्ष कौन सा जोन करता है वो बाप दादा देख रहे हैं। फॉरेन करेगा, बाबा कहते हैं भारत के जोन करेंगे या फॉरेन करेंगे। फॉरेन भी कर सकता है, पंजाब नंबर ले लो। हाँ बाबा सबको देखो कंपटीशन में डाल रहे, ये वाली रेस करो, ले लो, अच्छा है, सब आपको सहयोग देंगे। बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं, यही है यही है यही है, ये आवाज़ फैलाने का। क्या आवाज़ फैलना चाहिए? यही है यही है यही है, ये भी है नहीं, यही है। अभी है, ये भी है, ये है नहीं है ना, यही है नहीं है, ये भी है कहते हैं, ये भी अच्छा मार्ग है नहीं, यही है, एक ही मार्ग है। तो पंजाब क्या करेगा? ये आवाज़ आ जाए यही है यही है। टीचर्स ठीक है, कब तक करेंगे? इस साल में करेंगे। नया साल शुरू हुआ है ना, तो नए साल में कोई नवीनता होनी चाहिए ना। ये बाबा कहते ये भी है, ये तो बहुत सुन लिया। जैसे आपके मन में बस बाबा 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 स्वतः याद रहता है, बाबा भी नहीं, बाबा ही याद रहता है। ऐसे उनके मुख से निकले हमारा बाबा आ गया, वो भी कहे मेरा बाबा, है ना। हर एक के मुख से क्या निकले? मेरा बाबा। ये आवाज़ चारों कोनों से निकले, लेकिन शुरुआत तो एक कोने से होगी ना। तो पंजाब कमाल करेगा, क्यों नहीं करेंगे? करना ही है। बहुत अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। बाबा कहते हिम्मत दिखाई तो बाबा मुबारक ही मुबारक देते। अच्छा, दादी जी से मुलाकात है बाप दादा की। दादी जी से बाबा क्या कह रहे? मधुबन का हीरो एक्टर है, सदा ज़ीरो याद है। हीरो एक्टर कौन होता है? जिसको सदा ज़ीरो याद है। ज़ीरो कौन? बाबा। शरीर भले नहीं चलता, थोड़ा धीरे धीरे चलता, लेकिन सभी का प्यार और दुआएं चला रही है। बाप की तो है ही, लेकिन सभी की है। दादी से तो सबका प्यार और दुआएं, है ना। थोड़ी भी सुनते हैं दादी की तबीयत ऊपर नीचे तो बहुत दुआएं। सभी दादी को बहुत प्यार करते हो ना। देखो सभी यही कहते हैं कि दादियाँ चाहिए, दादियाँ चाहिए, दादियाँ चाहिए। तो दादियों की विशेषता क्या है? दादियों की विशेषता है बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाना। दादियाँ दादियाँ क्यों बनी? क्योंकि कोई भी कदम बाबा की श्रीमत के सिवाय नहीं उठाया। मन को भी बाप की याद और सेवा में समर्पण करना, सब कुछ समर्पण है। शरीर, इंद्रियां, मन, संबंध, समय, संकल्प सब समर्पण कर कर चले। जो श्रीमत कहती वही किया। आप सभी भी ऐसे ही कर रहे हो ना। बाबा कहते दादियों से प्यार है तो दादियों के समान समर्पण होकर चल रहे हो। मन को भी बाबा कहते मन को समर्पण करो। मन में एक भी संकल्प श्रीमत के सिवाय ना आए। तो बाबा कहते बाप दादा ने देखा है मन बड़ी कमाल करके दिखाता है। कमाल क्या करता है? चंचलता करता है ना, धमाल की कमाल करता है मन। अब मन एकाग्र हो जाए, जैसे झंडा ऊपर करते हो ना, ऐसे मन का झंडा शिव बाबा में एकाग्र हो जाए, है ना। मन भी ऊपर की ओर चला जाए झंडे की तरह, मन मनाभव हो जाए।
बस एक बाबा बाबा आए, आ रहा है, समीप आ रहा है। कभी कभी बाप दादा बच्चों के संकल्प बहुत अच्छे अच्छे सुनते हैं, सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है। अच्छा, बाबा कहते बस लक्षण में थोड़ा गैप है, लक्ष्य तो अच्छा है। देखो हॉल की शोभा कितनी अच्छी है, माला लगती है ना, और माला के बीच में मणके बैठे हैं, है ना, तो ये माला है और बाबा के बच्चे मणके हैं। अच्छा, सभी तरफ के सर्व रूहानी गुलाब बच्चों को सदा बाप के अति प्यारे और देह भान से अति न्यारे बाप दादा के दिल के दुलारे बच्चों को सदा एक बाप, एकाग्र मन और एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को चारों ओर के भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थान में रहते भी साइंस के साधनों से मधुबन में पहुंचने वाले, सम्मुख देखने वाले सभी लाडले सिकीलधे कल्प कल्प के परमात्मा प्यार के पात्र अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं पदम पदम गुणा स्वीकार हो, और साथ में डबल मालिक बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। बाबा कहते विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता है कि सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बच्चों के एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। किसी को भी दृष्टि से ही मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव दे दे, ये विशेष आत्माओं की विशेषता है। सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे, लेकिन एक सेकंड में शांति का, मुक्ति का अनुभव क्या है, शांति का, और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव जीवन मुक्ति का अनुभव। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। तो सेकंड में शांति सुख का अनुभव करा देना, तो जो भी सामने आए वो सेकंड में इसका अनुभव करे। जब ऐसी स्पीड होगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा और प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आएगा कि जो सुख शांति साइंस नहीं अनुभव करा सकी वो साइलेंस ने करवाई, तब प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन है, बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। बाबा कह रहे हैं ना, वारिस क्वालिटी चाहिए बाबा को। बाबा को वो बच्चे नहीं चाहिए जो फेरी लगा कर चले जाए, नहीं, बाबा के हर फरमान पर कुर्बान जाए। और जब बाबा के हर फरमान पर कुर्बान जाएंगे तो बाप समान बनेंगे। तो बाबा कहते हैं, और बाप समान बनेंगे तो बाप का पूरा वर्षा लेंगे। तो बाबा को अब ऐसे बच्चे चाहिए जो सिर्फ सुने नहीं, जो बाबा ने कहा वो करे, हर फरमान पर कुर्बान जाकर सच्चा परवाना बने। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज की पॉइंट, अभी जैसे वाचा से डायरेक्शन देना पड़ता है, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प से भी सारी कारोबार चल सकते हैं। साइंस वाले नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या आप श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से सारी कारोबार नहीं चला सकते हो? जैसे बोल करके बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे आगे चलकर संकल्प से सारी कारोबार चलेगी, क्योंकि कारोबार इतनी बेहद की हो जाएगी कि बोल के नहीं चला सकेंगे। और कारोबार जब इतनी बेहद की होगी तो संकल्प शक्ति से ही ईश्वरीय कारोबार चलेगी। इसके लिए संकल्प शक्तियों का स्टॉक जमा करो। अच्छा, आज का प्रोग्राम ऐसा रहेगा, 7 बजे से योग, 7:30 मुरली का मनन चिंतन और 8:20 पर प्यारे बाप दादा को भोग स्वीकार कराएंगे। तो सभी पुनः 7 बजे मिलेंगे। ओम शांति।